ओके, लास्ट क्लास में हमने थायराइड ग्लैंड को डिस्कस किया था एंड इट्स टाइम दैट वी गेट इनटू पैराथायराइड हार्मोन्स और पैराथायराइड ग्लैंड. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एंड टुडेज टॉपिक इज पैराथायराइड ग्लैंड. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन और फिर इसकी लोकेशन वगैरह के बारे में. देखिए, हमने बात किया था थायराइड ग्लैंड के बारे में. थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, पोस्टीरियर साइड या इंटीरियर साइड. सो दिस इज प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ नेक. ठीक है, आगे की तरफ यानी कि ट्रैकिया के ऊपर ये प्रेजेंट होता है और लैरिंग्स के नीचे मौजूद होता है आपका थायराइड ग्लैंड. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड, ये है थायराइड ग्लैंड. ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड के पीछे वाली साइड पे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना. देखो, अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड की तो वो तो एंटीरियर साइड ऑफ नेक पे है, लेकिन पैराथायराइड ग्लैंड जो है दिस इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड. पोस्टीरियर साइड का मतलब क्या है, पीछे की तरफ. किसके, थायराइड ग्लैंड के. तो ये बात समझ आ गई कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसके पीछे की तरफ, सही है, आपके पास प्रेजेंट है 4 पी शेप्ड के. कैसी शेप, पी शेप्ड 4 ग्लैंड्स, बहुत ही छोटे साइज के, जिन्हें आप कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स. ये आप यहाँ पे देख रहे हो. ठीक है, दिस ओके, और ये कहलाते हैं आपके पास पैराथायराइड ग्लैंड्स. अब पैराथायराइड ग्लैंड हमारे पास, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देख लेते हैं. पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन को हम कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन या फिर PTH, या फिर आप इसे कह सकते हैं पैराथॉर्मोन. ठीक है, शॉर्ट में आप इसे कह सकते हैं पैराथॉर्मोन. ठीक है, एक ही बात है, इससे यही एक हार्मोन निकलता है. और अगर आपको याद हो, थायराइड ग्लैंड में हमने देखा था T3, T4 और कैल्सीटोनिन. तो कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन दोनों का काम, क्योंकि एंटागोनिस्ट है, ओपोजिट हैं, तो मैंने कहा था कि हम कैल्सीटोनिन को भी पैराथॉर्मोन के साथ ही डिस्कस करेंगे. लेकिन वो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, वो थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है. ठीक है, अब हमारे पास जो पैराथायराइड ग्लैंड है, ये 4 स्मॉल राउंड ग्लैंड्स हैं जो कि बिहाइंड यानी कि पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड में मौजूद हैं. अच्छा, ये हमारे पास पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का, और ये थायराइड के फंक्शन से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकल रहे थे T3 और T4 यानी कि थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन, उनके फंक्शंस अलग थे. उनका काम था मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना, ATP की प्रोडक्शन बढ़ाना, हार्ट रेट को कंट्रोल करना, BMR मेंटेन करना, ग्रोथ में एक्ट काम करवाना. ये सारा फंक्शन था थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स का. पैराथॉर्मोन का इससे रिलेटेड कोई भी फंक्शन नहीं होता. ठीक है, हाँ, ये मौजूद है थायराइड ग्लैंड के पीछे, लेकिन इन दोनों का फंक्शन डिफरेंट है, कोई इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें ये हार्मोन सिक्रीट कैसे होता है, कि इसका स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या है. तो देखो, पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज़ करता है पैराथॉर्मोन, जो कि एक की हार्मोन है जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट की लेवल्स को मेंटेन करता है ब्लड में. हमारे पास जो T3 और T4 थे, उनको स्टिमुलेट कर रहा था कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन. कौन सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सही है, ये जाके एक्ट कर रहा था थायराइड ग्लैंड पे, और यहाँ से ये सिक्रीट कर रहे थे T3 और T4. जबकि हमारे पास जो ये पैराथायराइड ग्लैंड है, इसका ऐसा कोई सीन नहीं होता, या इसको स्टिमुलेट करने वाला कोई भी एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन नहीं निकल रहा. इसको स्टिमुलेट कौन करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा कैल्शियम की डिस्टर्ब्ड लेवल्स. अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो हार्मोन रिलीज होगा, अगर कम है तो इसका स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या है, कैल्शियम की लेवल्स. ठीक है, इसी तरीके से जैसे अगर आप बात करो इंसुलिन, तो इंसुलिन का स्टिमुलेटिंग फैक्टर हमारे पास ग्लूकोज लेवल है. ठीक है, कैल्सीटोनिन का भी यही सीन है, कैल्सीटोनिन भी कैल्शियम लेवल की वजह से स्टिमुलेट होता है. अब कब ज़्यादा कम वो हम अभी डिस्कस करेंगे. तो PTH जो है, अब हम बात कर रहे हैं पैराथॉर्मोन की, ये हमारे पास कब रिलीज़ होता है. अब उसकी बात करें, ये रिलीज़ कब होता है. देखो, जब ब्लड में
कैल्शियम लेवल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब कैल्शियम लेवल ब्लड में कम हो जाएगी, इस कंडीशन को आप कहेंगे हाइपो यानी कि कम, अंडर सिक्रीशन हो रही है किसकी, कैल्शियम की, तो अब यूज़ करेंगे वर्ड कैल्सीमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया। तो पैराथॉर्मोन इज रिलीज्ड, कब रिलीज होता है, हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन में। हाइपो यानी कि कम, कैल्सिमिक यानी कि कैल्शियम का लेवल कम हो जाए ब्लड के अंदर, ठीक हो गया। अब ये क्या करता है पैराथॉर्मोन, ये दोबारा से कैल्शियम की लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। रिलीज कब होता है, जब हाइपो कैल्सीमिया की कंडीशन आती है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कि अच्छा हाइपोकैल्सीमिया में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, तो वो पैराथॉर्मोन है। काम क्या है, ऑफ कोर्स कम हो रहा है ना कैल्शियम, तो उसको बढ़ाना, इंक्रीज करना, ये इसका फंक्शन है। अब ये कैसे इंक्रीज करता है, ये आपको बातें पता होनी चाहिए। अगर आपको पैराथॉर्मोन समझ आ गया, कैल्सिटोनिन बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। एक साइड समझ लेता है, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। सबसे पहले अब इसको क्या करना है, इसको इंक्रीज़ करना है कैल्शियम लेवल। कैसे इंक्रीज़ करेगा, सबसे पहले ये जाएगा बोन्स के पास, ठीक है। और बोन्स के पास जो सेल्स होते हैं, बोन ईटिंग सेल्स, जो कि बोन को तोड़कर कैल्शियम रिलीज़ करवाते हैं, उनको हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ये ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कौन करता है, तो पैराथॉर्मोन करता है। ऑस्टियोक्लास्ट जाके ब्रेक डाउन करते हैं बोन को, और यहाँ से रिलीज़ होता है कैल्शियम। तो एक तो इस तरीके से कैल्शियम रिलीज़ हो रहा है, तो बोन को ब्रेक करने से कैल्शियम की लेवल क्या हो रही है, बूस्ट हो रही है, बढ़ रही है। दूसरा ये जाता है किडनी पे, और किडनी पे ये एक्ट करता है पैराथॉर्मोन, और ये किडनी को कहता है कि भाई कैल्शियम की जो एक्सक्रीशन है, यानी कि कैल्शियम बॉडी से निकालना बंद, थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि बॉडी के अंदर ही कैल्शियम कम है, ठीक है। तो ये रिड्यूस करवाता है कैल्शियम एक्सक्रीशन एंड यूरिन। तो हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बढ़ रही है, ठीक है। और ये कैल्शियम फॉस्फेट आप समझ आइएगा, दोनों के साथ एक ही चीज़ होनी है। तीसरा क्या है, अच्छा एक और चीज़, ये स्टिमुलेट करवाता है विटामिन डी की प्रोडक्शन को, कैल्सीट्रायोल। विटामिन डी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्सीट्रायोल, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नंबर थर्ड, ये जाता है, एक्ट करता है इंटेस्टाइन पे, पैराथॉर्मोन पीटीएच एक्ट करता है इंटेस्टाइन पे, और ये क्या करता है, ये विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, सही है। और क्योंकि विटामिन डी की प्रोडक्शन बढ़ती है, तो विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है फूड से, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए। तो इसीलिए जब विटामिन डी को आप बढ़ाएंगे, पीटीएच क्या करता है, विटामिन डी की प्रोडक्शन बढ़ाता है। विटामिन डी को बढ़ाने के लिए कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम आपकी ब्लड से ज़्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो ये आपके पास काम है किसका, पीटीएच का। अब अगर हम बात करें कैल्सीटोनिन की, क्योंकि हमने कैल्सीटोनिन लास्ट क्लास में नहीं देखा था, तो कैल्सीटोनिन कब रिलीज़ होता है, ये होता है हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन में रिलीज़, सही है। अब ये क्या करता है, ये कैल्शियम लेवल को लोअर करता है, डिक्रीज़ करता है ब्लड में। कैसे डिक्रीज़ करेगा, ये जाके ऑस्टियोक्लास्ट को डीएक्टिवेट कर देगा। दूसरा, ये जाके किडनी के ऊपर एक्ट करेगा, और किडनी को कहेगा कि कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन क्या करो, कम कर दो। दूसरी बात, ये विटामिन डी की प्रोडक्शन भी क्या करेगा, कम करेगा, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। सारे ऑपोजिट फंक्शंस हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दो तीन और चीज़ें, आपके पास जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, इसका जो ट्यूमर है वो कब होता है, जब पैराथॉर्मोन की अंडर सिक्रीशन होती है या ओवर सिक्रीशन, ओवर प्रोडक्शन या ओवर सिक्रीशन। तो आप कहेंगे ओवर प्रोडक्शन। और सिंपल करके मैं अगर बताऊं तो पैराथायरॉयड ग्लैंड ट्यूमर कॉजेज ओवर प्रोडक्शन, पैराथॉर्मोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर डिस्ट्रक्शन होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड की किसी और वजह से, तो उस केस में पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन क्या होती है, कम होती है, अंडर सिक्रीशन, सही है। तो ये कैल्सीटोनिन हमारे पास हो गया, यहाँ पे ये डिफरेंसेस भी लिखे हुए हैं। तो पीटीएच जो है
पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज़ होता है, ये कैल्शियम को इंक्रीज़ करने का काम करता है। और कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड्स के सी सेल से रिलीज़ होता है, ये कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करता है। ये कौन से कंडीशन में रिलीज़ होता है? ये हाइपरकैल्सीमिया में रिलीज़ होता है, ये हाइपोकैल्सीमिया में रिलीज़ होता है। ठीक है।